गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्ते, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़, एज ऑलवेज मेरी सुबह की शुरुआत हुई पूजा से। इसके बाद मैं आ गई बालकनी में कपड़े सूखने देने। तो सारे कपड़े सूखने दे दी और एलोवेरा में पानी भी डाल दी। आज मुझे टाइम से पानी डालना याद था। और अब कबूतरों के लिए चावल डाल रही हूँ। वो लोग भी मेरे इंतज़ार में रहते हैं कि कब मैं इनको खाना दूँ। अब देखिए कबूतर आ भी गए हैं, लेकिन ये नया वाला है, जो मुझे पहचानता है वो अभी नहीं आया है। तो गाइज, अब इनको तो खाना दे दी हूँ, अब अपने खाने का भी इंतज़ाम कर लेती हूँ। तो आज मैं सोची कप नूडल्स जो आती है ना इंस्टेंट वाली, वही खाऊं। ये नूडल्स मुझे बहुत पसंद है, मैगी से भी ज़्यादा। मैगी तो बहुत सारा रखा हुआ है, लेकिन मैं बनाती ही नहीं। लेकिन जब ये वाला नूडल आता है तो बचता नहीं है। तो नूडल्स में पानी डालकर इसको अच्छे से ढक दी। ऐसे तो इसको 3 मिनट तक ही ढका जाता है, बट मैं इसको 10 मिनट रखूँगी। तब तक मैं लंच में जो चावल बनाऊँगी उसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो गाइज़, अब मेरी नूडल्स भी रेडी है। पहले चावल इंडक्शन पर चढ़ा देती हूँ, फिर आराम से खाऊंगी। तो गाइज़, आज चावल के साथ मैं बनाऊंगी चाव चाव की सब्ज़ी, जिसे बेंगलोर ब्रिंजल और चायोटा भी बोलते हैं। ये सब्ज़ी जब हस्बैंड जा रहे थे ना, उसी टाइम हम मार्केट से लाए थे। तो थोड़ा थोड़ा ऊपर से दाग टाइप हो गया है, लेकिन ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जैसे कच्चे आम रहते हैं ना, टाइट टाइट, तो ये वैसा ही है। पहले तो इसके छिलके को अच्छे से निकाल लेती हूँ, फिर चॉप करूँगी। तो गाइज़, दोनों चाव चाव को मैं छील ली हूँ, अब इसको काट लेती हूँ। गाइज़, आजकल यूट्यूब पर एक अलग ही कंट्रोवर्सी चल रही है। आप में से बहुतों को पता भी होगा शायद। मैं उन लोगों को कुछ नहीं बोल रही, लेकिन उन लोगों की वजह से ऑडियंस पर बहुत असर पड़ा है। उन लोगों का लाइव देख देख कर अच्छा खासा आदमी भी डिप्रेस हो जाए। लाइव में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वीडियो बनाकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और उन लोगों को देखकर व्यूवर बेचारे परेशान हैं। मैं ऐसी कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें देखती ही नहीं हूँ। आप लोगों को पता ही है मैं देर रात तक काम करती हूँ, तो बस ऐसे ही रात में उन्हीं में से किसी एक के लाइव पर नज़र पड़ी, तभी से मैं देखती गई। बाद में रियलाइज़ हुआ, अरे यार, ये तो मेरे पर ही असर पड़ रहा है। तो मैं देखना ही छोड़ दी। अब मैं सोच ली हूँ कोई भी कंट्रोवर्शियल वीडियोज़ नहीं देखूँगी। भाई बहन के रिश्ते का भी मान नहीं रखा इन्होंने। बच्चे भी तो वीडियोस देखते हैं ना, और बहुत ऐसे क्रिएटर भी हैं जो बार बार उन्हीं का थंबनेल डालकर वीडियोस बना रहे हैं। बट मुझे उनमें से जिनके साथ चीट हुआ है उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। आप लोग तो मेरी फैमिली जैसे हो, तो राइट नाउ मेरी जो फीलिंग्स है बस वही शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। आप लोगों को तो पता ही है मेरे ब्लॉग्स बहुत सिंपल होते हैं, तो इस वजह से मैं उनमें से किसी का भी ना तो नाम ले रही हूँ और ना ही थंबनेल लगाई। खैर छोड़िए, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें ना देखें जिससे आपके पर्सनल लाइफ पर भी इफ़ेक्ट पड़े। आप लोग मुझे दीदी बोलते हो, तो एज ए सिस्टर ये बातें मैं आप लोगों से शेयर की, और इसका गलत मतलब मत निकालिएगा। अब इसको पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। तो गाइस, सारी चीज़ें चॉप कर ली हूँ। अदरक लहसुन कूट कर ही डालूँगी, तो अब पहले इसको कूट लेती हूँ। और अब ये भी हो गया है, तो चलिए अब देखते हैं चावल का क्या हाल है। मैं कितना भी कम बनाऊँ फिर भी ज़्यादा हो ही जाता है। तो गाइस, अब चावल भी रेडी है, और इधर चाव चाव को भी अच्छे से वॉश कर ली हूँ। तो अब चलिए इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। तो कढ़ाई में ऑयल लेकर सबसे पहले तो डाली राई, फिर जीरा और फिर तेज़पत्ता। तीनों जब अच्छे से पक गए तो इसमें डाल दी 2 लाल सूखी मिर्च, और अब इसमें डाल दी प्याज। प्याज को थोड़ी देर चलाने के बाद डाल दी कूटा हुआ अदरक लहसुन, और अब इसको भी थोड़ी देर चलाती हूँ। और अब बचे हैं टोमेटो, तो इसको भी डाल दी, और ऊपर से नमक भी। आज टोमेटो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करूँगी। और अब बारी है मसालों की, तो मसाले में रेगुलर मसाले ही डालूँगी। हल्दी, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर।
और अब सारे मसाले भी अच्छे से पक गए हैं, तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ सारे कटे हुए चायोटे। सारे को अच्छे से मिलाने के बाद इसको ढक दे रही हूँ। चायोटे सॉफ्ट नहीं होती है, थोड़ी टाइट होती है, तो इसको जल्दी से पकने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। चावल में खाऊंगी तो थोड़ी ग्रेवी भी तो रहनी चाहिए ना। आज इधर बारिश भी बहुत ज़ोरों की हो रही है, आप देख ही सकते हैं। आज तो मेरे कपड़े भी सूखने से रहे, तो जो भी थोड़ा बहुत सूखे थे वो भी बारिश के झटके से भीग जाते, तो मैं सबको अंदर ले आई। कितना अच्छा लगता है ना इतनी हरियाली के बीच बारिश। तो गाइज़ अब सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट रेडी है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा गरम मसाला और ऊपर से धनिया पत्ती। अब इसको थोड़ी देर के लिए और ढक देती हूँ। इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा, तब तक मैं अपने लिए सैलेड काट लेती हूँ। तो गाइज़ अब हमारी चाव चाव की सब्ज़ी रेडी है। नॉर्थ साइड में तो शायद ये सब्ज़ी नहीं मिलती है, मिलती भी होगी तो बहुत कम ही मिलती होगी। तो गाइज़ इसका टेस्ट ना ऑलमोस्ट कद्दू जैसा है। कद्दू को बहुत लोग लौकी भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग कद्दू ही बोलते हैं। मैं भी पहली बार ही खा रही हूँ, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। आप लोग भी बनाकर देखना, नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। गाइज आज मैं सोच रही हूँ वाइट स्पंज बनाऊँ, जिसको रसगुल्ला भी बोलते हैं हम लोग। तो चलिए पहले चाशनी बनाते हैं। तो इसमें मैं 1 कप चीनी डाली और 3 कप पानी डाली हूँ और इसको थोड़ी देर ऐसे ही चलाती हूँ। अब इसमें उबाल आ गया, तो अब हमारी चाशनी रेडी है। अब चाशनी को दूसरे बर्तन में कन्वर्ट कर देती हूँ और अब मैं छेना को सॉफ्ट कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा छेना को अलग अलग करके स्मूथ कर रही हूँ ताकि आसानी से हो जाए। थोड़ी देर बाद इसमें ऐड कर दी 1 स्पून मैदा और फिर से इसको पहले के जैसे ही स्मूथ कर रही हूँ। तो गाइस छेना स्मूथ हो गए हैं, आप देख ही सकते हो। तो अब इसको मैं रसगुल्ला का शेप दे देती हूँ। अब फिर से उसी बर्तन में डाली 1.5 कप चीनी और 5 कप पानी और ऊपर से 3-4 छोटी इलायची। थोड़ी देर बाद मैं सोची इस वाले बर्तन में बनाने में परेशानी होगी, तो मैं इसको चेंज कर दी। अभी ये गर्म नहीं हुई थी बहुत ज़्यादा। और अब इसमें उबाल आ गए हैं, तो सारे छेना बॉल्स को एक एक करके इसमें डाल दी। हाई फ्लेम पर 3-4 मिनट पकने के बाद अब इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच मैदा और पानी का घोल और अब इसको 10 मिनट ढककर पकने देती हूँ। तो गाइज अब ये रेडी है। अब सारे रसगुल्ला बॉल्स को पहले वाले चाशनी में डाल रही हूँ। अब इसको 2-2.5 घंटे के लिए ढककर ऐसे ही छोड़ देती हूँ। 2-2.5 घंटे का, सुबह तक के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अब सारा काम तो हो ही गया है। अब मैं धो लेती हूँ सारे बर्तन, बहुत सारे जमा हो गए हैं। तो गाइस सारे बर्तन भी धो ही लिए मैंने और रात के भी सारे काम हो ही गए हैं। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे, जय हिंद। और आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ओके बाय।